नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हिडन बेनिफिट्स ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम के कौन-कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो लोगों को ज़्यादातर अभी नहीं पता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे बेनिफिट्स आपको जो समझ में आ सकें। मैंने यहाँ लिस्ट वाइज अपनी समरी बनाई हुई है और मैं यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पर एक बार समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर इस बार ना 2 टैक्स रिजिम है। एक तो न्यू टैक्स रिजिम है और एक हमारे पास जो है वो ओल्ड टैक्स रिजिम है। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपकी इनकम 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। आपकी यहाँ पर लायबिलिटी निल रहती है। और यहाँ पर अगर 2.5 लाख से लेके और यहाँ पर 5 लाख तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 लाख तक आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना होता है। और 5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है और 10 लाख तक रहती है तो यहाँ पर आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना होता है। और जैसे ही आपकी इनकम 10 लाख प्लस कर जाती है तो आप डायरेक्ट पहुंच जाते हो 30% वाले स्लैब में। यानी कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा की जो इनकम है तो आपको यहाँ पर 30% का टैक्स देना होता था। यानी कि 10 लाख रुपए के ऊपर मान लीजिए कि आपकी 11 लाख रुपए की इनकम है तो 10 लाख तक तो यहाँ पर इस टैक्स रेट के हिसाब से यहाँ पर टैक्स लगेगा। और यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है उसके ऊपर 30,000 रुपए का टैक्स यहाँ पर लगेगा। तो ये तो अपना ओल्ड टैक्स रिजिम की बात हो गई। अब यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया। यानी कि 0 से लेके 3 लाख तक आपका जो टैक्स स्लैब है वो निल रहता है। ये मैं लाख में आपको समझा रहा हूँ। इनकम जो है यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ वो लाख में ले रहा हूँ, ठीक है। तो 0 से 3 लाख तक आपका टैक्स निल रहता है और 3 लाख से 6 लाख तक का जो स्लैब है तो यहाँ पर आपका टैक्स रेट जो है वो 5% रहता है। यहाँ गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को अलग अलग चेंज कर दिया है। पहले ओल्ड टैक्स रिजिम में यहाँ पर 2.5 लाख रुपए से बढ़ रही थी इनकम, लेकिन यहाँ पर 3-3 लाख रुपए की स्लैब कर दिए हैं। अब 6 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है और वो 9 लाख तक रहती है तो यहाँ पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना होगा, 10% के हिसाब से। और यहाँ पर 9 लाख से लेके अगर आपकी इनकम 12 लाख तक रहती है तो आपको यहाँ पर 15% के हिसाब से टैक्स देना होगा। और 12 से लेके 15 तक के बीच में जो इनकम रहती है उस पर आपको 20% का टैक्स देना होगा। और 20% के बाद यहाँ पर भी 30% का स्लैब है, लेकिन वो स्लैब आपका स्टार्ट होता है 15 लाख से प्लस की इनकम पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पर। तो एक तो यहाँ पर ये बेनिफिट है जो कि जबरदस्त बेनिफिट है अपने आप में ही। इससे बहुत लोगों का टैक्स बचेगा। और यहाँ पर लेकिन अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स रिजिम में, यहाँ पर 2 बेनिफिट आपको ऐसे मिलते थे। जैसे अगर ये तो इंडिविजुअल के लिए है, जो मैंने ये रेट समझाया है ये आपको इंडिविजुअल के लिए है। और यहाँ पर अगर आप सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन के केस में तो यहाँ पर जो 0 से 2.5 लाख वाली जो एग्जेम्प्ट थी तो यहाँ पर 0 से लेके और ये 3 लाख वाली इनकम जो वो एग्जेम्प्ट मानी जाती है, यहाँ पर एग्जेम्प्ट रहती है ये सीनियर सिटीजन के केस में। और यहीं अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन की तो सुपर सीनियर सिटीजन के केस में यहाँ पर ये इनकम को बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाता है। यानी कि 5 लाख रुपए तक की इनकम सुपर सीनियर सिटीजन के केस में निल रहती है। उसके बाद ये यहाँ से बाकी के सारे स्लैब यहाँ से एप्लीकेबल होते हैं। तो सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन में यहाँ पर जो ओल्ड टैक्स रिजिम में जो बेनिफिट मिलता था ये न्यू टैक्स रिजिम में ये बेनिफिट यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप इंडिविजुअल हो, सीनियर सिटीजन हो या फिर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, आपके लिए ये बेनिफिट सबके लिए सेम ही रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है इस चीज़ को लेकर। लेकिन इसके आगे कई सारे बेनिफिट है, वो हम आपको बताएंगे भी। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा जो यहाँ पर बेनिफिट है वो है रिबेट का। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब रिबेट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम रिबेट की बात करें तो रिबेट हमारी मिलती है 12,500 तो मिलती है ओल्ड टैक्स रिजिम में, ठीक है। और न्यू टैक्स रिजिम में हमें 25,000 रुपये की रिबेट मिलती है। तो दोनों ही स्लैब के अकॉर्डिंग रिबेट के क्राइटेरिया अलग अलग रखे गए हैं। अब मान लीजिए कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो यहाँ पर 0 से लेके 2.5 लाख तक की जो इनकम है आपकी वो तो निल रहती है, उस पर तो 0 टैक्स बनता है। लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख से लेके और 5 लाख तक की जो इनकम है उस पर आपकी जो बीच का अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 2.5 लाख रुपए का। और 2.5 लाख रुपए पे आपका 5% के हिसाब से हमारा टैक्स लगता है। तो 5% के हिसाब से हमारा टैक्स हो गया यहाँ पर 12,500 रुपये। तो यहाँ पर 12,500 रुपये का टैक्स बनता है और 12,500 की हमें रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ पर इस केस में हमारा जो टैक्स हो जाता है 0 हो जाता है। ये रिबेट हमने यहाँ पर माइनस कर दी और यहाँ पर टैक्स हमारा हो गया 0। तो ये तो ओल्ड टैक्स रिजिम की बात थी। लेकिन ये रिबेट तब नहीं मिलती है जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए प्लस हो जाती है। यानी कि 5 लाख से अगर 1 रुपया भी ज़्यादा हुआ तो ये इनकम जो यहाँ पर जो रिबेट मिल रही है 12,500 की, तो ये रिबेट आपको नहीं मिलेगी। तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 12,500 तो ये टैक्स देना पड़ेगा और 1 रुपये पर जो 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा तो वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा।
तो इसलिए यहाँ तक इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम हमारी 5 लाख इनकम को कहते थे हम कि 5 लाख की इनकम हमारी टैक्स फ्री है। 5 लाख की इनकम हमारी टैक्स फ्री मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर रिबेट हमें मिल जाती है। अब यहीं अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25,000 रुपये की आपको रिबेट मिलती है। तो यानी कि 0 से लेके 3 लाख तक की जो इनकम है उस पर तो 0 टैक्स है, लेकिन 3 से लेके 6 लाख तक की जो इनकम है उस पर 5% के हिसाब से, यानी कि हमारा अमाउंट हो गया 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये पे हमारा 5% के हिसाब से यहाँ पर टैक्स बनेगा 15,000 रुपये। तो 15,000 टैक्स तो यहाँ बन गया। अब 6 लाख से लेके 9 लाख तक की जो इनकम है उस पर 10% के हिसाब से टैक्स लगता है। तो इसके बीच की इनकम कितनी है, वो भी 3 लाख रुपए है। तो इसमें से हम पहले 1 लाख की इनकम को हमने पहले 1 लाख की इनकम पे अलग टैक्स कैलकुलेट करेंगे और 2 लाख की इनकम पे हम अलग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले 1 लाख की इनकम पे हमारा 10% के हिसाब से 10,000 रुपये हो गया और 2 लाख पे 20,000 रुपये हो गया। तो यानी कि टोटल मिला के हमारा 30,000 रुपये हो गया। तो ये मान लीजिए कि 7 लाख की इनकम है आपकी, तो 7 लाख में 6 लाख तक तो आप यहाँ पर इस स्लैब में आ गए जिस पर 15,000 का टैक्स बना, और 6 लाख से लेकर 9 लाख वाले स्लैब में 1 लाख की इनकम आपने यहाँ से ले ली, तो आपकी इनकम हो गई 7 लाख रुपए। तो अब 7 लाख रुपए की इनकम पे आपका टैक्स कितना बना, 15,000 तो एक बना ये वाला, और यहाँ पे 1 लाख वाली इनकम पे 10,000 ये वाला, तो ये यहाँ से 10,000 रुपये का टैक्स हमारा ये आ गया। टोटल टैक्स हमारा 25,000 रुपये का टैक्स बनेगा हमारा जो पे करना है। लेकिन यहाँ पर भी रिबेट हमें 25,000 रुपये की अलाउ की जाती है, तो यहाँ पर 25,000 रुपये की हमें रिबेट मिल जाएगी। तो हमारा टैक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। तो ऐसे कह लीजिए कि न्यू टैक्स रिजीम में हमारी जो इनकम है वो 7 लाख रुपए की इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। 7 लाख की इनकम हमारी जो टैक्स फ्री है। क्लियर है दोस्तों पॉइंट? ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारी 5 लाख की इनकम टैक्स फ्री थी और न्यू टैक्स रिजीम में हमारी 7 लाख की इनकम टैक्स फ्री है। लेकिन यहाँ पर भी वही सीन आता है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा हो जाती है, 7 लाख से अगर आपकी इनकम 1,000 रुपये ज़्यादा हो गई, तो मान लीजिए कि आपकी इनकम हो गई 7,01,000 रुपया, तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपये की रिबेट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है क्योंकि ये न्यू टैक्स रिजीम है, इसको गवर्नमेंट ने और बेहतर बनाया है। जबकि यहाँ पर 5 लाख से अगर 1,000 रुपये आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर आपको रिबेट नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको रिबेट मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो अभी हम आगे जानेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। 7 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 25,000 का जो टैक्स बनेगा वो 25,000 का टैक्स हमारा रिबेट के रूप में हमें वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने रिबेट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर समझ लिया कि रिबेट किस तरीके से और कितनी मिलती है ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब में। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए, एक तो इनकम टैक्स का स्लैब क्लियर हो गया और यहाँ पर एक रिबेट का स्लैब क्लियर हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मार्जिन रिलीफ की। मार्जिन रिलीफ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब देखिए मार्जिन रिलीफ कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों, मार्जिन रिलीफ की अगर हम बात करें तो ये पहले तो ये समझिए ये मार्जिन रिलीफ सिर्फ हमारे न्यू टैक्स स्लैब में है, ये ओल्ड टैक्स स्लैब में तो हमारे है ही नहीं। तो ये न्यू टैक्स स्लैब में है हमारे में, न्यू टैक्स स्लैब में ये हमारा मार्जिन रिलीफ सिर्फ इसी में अवेलेबल है, न्यू टैक्स रिजीम में। तो ये काम कैसे करता है, मान लीजिए दोस्तों कि आपकी इनकम जो है वो 7 लाख और 1,000 रुपये है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए होती तो आपको यहाँ पर 25,000 रुपये का रिबेट मिल जाता अंडर सेक्शन 87A। तो ये रिबेट मिल जाता तो आपकी इनकम यहाँ पर हो जाती 0। अब क्या आपकी 1,000 रुपये से इनकम बढ़ने पर आपको यहाँ पर जो टैक्स देना होगा वो 25,000 रुपये, तो ये टैक्स हो गया आपका 7 लाख तक। और 7 लाख के बाद आपका जो 1,000 रुपया है इस पर हमारा जो टैक्स लगेगा तो वो टैक्स हमारा लगेगा 10% के हिसाब से। तो 1,000 पे 10% हमारा हो गया करीब करीब 100 रुपया। तो हमारा टोटल टैक्स कितना हो गया 25,100 रुपया। तो क्या हमें ये 25,100 रुपया पे करना पड़ेगा? भाई ओल्ड टैक्स स्लैब में तो अभी तक यही होता था, ओल्ड टैक्स रिजीम में तो अभी तक यही होता था कि ये पे करना पड़ता था। अगर इस तरीके से अगर आपकी इनकम कोई बनती है 5 लाख से ऊपर तो आपको पे करना पड़ता था। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में क्या ये पे करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर काम करेगा आपका मार्जिन रिलीफ। तो यहाँ पर जो मार्जिन रिलीफ है आपका, ये आपको मिलेगा 7 लाख तक की जो इनकम है उस पर तो आपको टैक्स जो रिबेट मिलती है 25,000 की वो तो मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो 7 लाख से ऊपर जो 1,000 रुपये की इनकम है, 7 लाख से ऊपर जो 1,000 रुपये की इनकम है, तो यहाँ पर 7 लाख से जो भी ऊपर की इनकम है आपकी, मान लीजिए 1,000 रुपया है, तो 1,000 रुपये पे आपको यहाँ पर 1,000 रुपये ही टैक्स देना है। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा 1,000 रुपया। तो आप 1,000 रुपये का टैक्स देके और 7 लाख 1,000 की इनकम को अंदर कर सकते हो।
क्लियर है दोस्तों मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट। बाकी इसकी डिटेल वीडियो समझने के लिए कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, इसमें और भी बेनिफिट है। ये हमारा सिर्फ लॉन्ग टर्म LTCG को छोड़ के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ये HUF को नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर काम नहीं करता है ये। तो बाकी यहाँ पर जो 2-3 चीज़ें हैं, इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, टर्म एंड कंडीशंस इसके अलग-अलग हैं, तो वो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी बेहतर जानकारी इसकी मिलेगी। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 7 लाख की जो इनकम है उस पर 1,000 रुपये से अगर ऊपर इनकम जाती है तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपये ही टैक्स पे करना पड़ेगा, जितना कि इनकम ऊपर जा रहा है। पूरा अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर 25,000 की जो रिबेट मिलती है वो मिलेगी। तो यहाँ पर हमने ये मार्जिन रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया। अब आते हैं देखिए दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन पर। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले ओल्ड टैक्स रिजिम में ये अलाउ की जाती थी, लेकिन अब इसको न्यू टैक्स रिजिम में भी अलाउ कर दिया गया है सैलरी वालों के लिए। अगर आपकी इनकम कोई सैलरी से है तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले ओल्ड में मिलती थी, अब ये न्यू में भी मिलेगी आपको। तो यहाँ पर 50,000 रुपये का आप ये बेनिफिट भी उठा सकते हैं। अब देखिए फैमिली पेंशन की अगर हम बात करें तो फैमिली पेंशन में रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 57। तो यहाँ पर 57 के अंडर में जो रिबेट मिलती है तो ये मिलती है 1/3, यानी कि जो आपकी पेंशन इनकम है तो उसका 1/3 जो भी अमाउंट निकलेगा या फिर 15,000 रुपये, तो जो भी यहाँ पर कम होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो पेंशन है वो 2 लाख रुपये आई है, 2 लाख रुपये आपकी पेंशन आई है, तो इसका 1/3 आपका कितना हो गया? तो इसका 1/3 आपका दोस्तों होता है करीब 66,000 के आसपास। तो लेकिन ये 66,000 और 15,000 तो जो भी कम होगा वो यहाँ पर मिलेगी आपको। तो 15,000 यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर 15,000 की मैक्सिमम डिडक्शन आपको अलाउ की जाती है। तो ये अभी तक आपको ओल्ड स्लैब में देखने को मिलता था, लेकिन अब ये न्यू में भी आपको जो देखने को मिलेगा, ये दोनों ही स्लैब में आपको मिलता है, तो आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों 80CCH अग्निवीर स्कीम। जो अग्निवीर स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है, उसमें जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका आप डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपका जो भी पैसा गया है तो उसका भी आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर 80CCD एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, यानी कि जो पेंशन फंड है आपका, उसमें अगर जो आपकी एम्प्लॉयर की तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर की तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, तो उसका आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हो। ये आपको अलाउ किया जाता है न्यू टैक्स रिजिम में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई इनकम हो रही है हाउस प्रॉपर्टी से और उसको आपने लेट आउट किया हुआ है, लेट आउट मतलब यहाँ पर आपने उसको रेंट पर दिया हुआ है, इसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में लेट आउट बोला जाता है। आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उसको आपने लेट आउट किया हुआ, उसमें आप सेल्फ नहीं रहते हो, आपने उसको रेंट पर दिया हुआ है। लीजिए कि आपका एक घर है तो उसको आपने लिया हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी है वो, और उस पर होम लोन चल रहा है और उसके आप इंटरेस्ट पे करते हो, होम लोन चल रहा है उसके इंटरेस्ट पे करते हो, और वो घर आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो आप उसकी इंटरेस्ट को यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, उसका डिडक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे डिडक्शंस मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में समझा दिए हैं कि ये न्यू टैक्स रिजिम में यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर दिख रहा है और साथ साथ इसको बेल आइकन पर ऑल पर आप जरूर टिक करें, ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।